जी। जैसे अब ये बात जब कोर्ट में मैंने ज़ाहिर कर दी, तो कोर्ट के बाहर इसके पेरेंट्स ने भी, ससुर ने मेरे से बात पूछी कि ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा पापा जी ऐसा है और ये मेरे साथ ही घर पे रहते हैं। बात हमें बाद में शाम तक समझ में आई, पंचायत हुई, सारी बातचीत हुई कि उस लड़की को डिप्रेशन है। वो कभी कभी उसे दिक्कत होती है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, उस वजह से उसने ये कदम उठाया। उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं ऐसे रिश्ते के बारे में बोलने जा रही हूँ जो खुद की नज़र में तो सही होते हैं और दूसरों की नज़र में गलत है। दोस्तों, जब दो लोगों की शादी होती है तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है। हाल ही में मीडिया में एक केस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो है सुरभि गोयल नाम की महिला के बारे में। दोस्तों, मैं उसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वो महिला काफ़ी दिनों से मीडिया में आ रही है, मैं देख रही हूँ, और आए दिन अपने बारे में बोलती रहती है। एक्चुअली मैं उसके इन लॉज ने, उसके हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है और वो वापस अपना घर बसाना चाहती है। इस वजह से वो मीडिया में बार बार आके अपनी बात को रखती है। तो मैं उसी के बारे में बोलने जा रही हूँ। बात कुछ इस तरह से है कि जो महिला है वो काफ़ी दिनों से परेशान है इस बात को लेकर कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। उसके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं, जैसे कि कैरेक्टरलेस होने का, डिप्रेशन की वजह से दौड़े पड़ने का, और भी कई तरह के इल्ज़ाम लगे हुए हैं उसके ऊपर। दोस्तों, ये काफ़ी दिनों से मीडिया में है और वो बार बार अपनी बात को रख रही है और जस्टिस के लिए गुहार लगा रही है। कोर्ट गई है, थाना के चक्कर काट रही है, काफ़ी परेशान है। लोग वीडियो देख के अपनी अपनी ओपिनियन को रख रहे हैं, कमेंट के जरिए अपने सोच को पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, कितना इजी होता है ना कि हम घर बैठे किसी के बारे में अपना ओपिनियन रख देते हैं, उसके बारे में जज कर लेते हैं, उसके बारे में उसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये जाने बिना उसको जज कर लेते हैं, उसको गलत ठहरा देते हैं। दोस्तों, जब से मुझे समझ आई है, तब से मैं ज़्यादातर ये देख रही हूँ कि महिलाएं ज़्यादा हैरेस होती हैं। मैं उन महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती जो अपने लालच की वजह से किसी भी पुरुष को नीचा दिखाती है या फिर उनको ब्लैकमेल करती है। मैं सिर्फ उन महिलाओं के बारे में बोल रही हूँ जो अपनी बात को नहीं रख पाती हैं किसी भी कारणवश, जैसे पैसों की वजह से, किसी भी दबाव के कारण अपनी बात को नहीं रख पाती हैं। सिर्फ मेरी बात उन्हीं महिलाओं के लिए। दोस्तों, मैंने अभी मीडिया में ही सुना है कि पेरेंट्स की वजह से एक शादीशुदा बच्चे की जो मतलब मैरिड लाइफ जो होती है वो कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा होता है कि पेरेंट्स की वजह से एक शादीशुदा बच्चे की शादी इफेक्ट हो जाती है? मैं तो ऐसा नहीं मानती। क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानती कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने दुख से पालते हैं, पोसते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है तो क्या उनका हक खत्म हो जाना चाहिए? मैं तो ऐसा नहीं मानती कि उनका हक खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, ये है कि जब उनके शादीशुदा बच्चे लड़ रहे हों तो उनको, जो बच्चा गलत हो उसको गलत बोला जाए, ना कि मतलब पार्शलिटी करते हैं कई पेरेंट्स। जैसे उनके बच्चे होते हैं, चाहे वो जितने मर्जी गलत होते हैं, तो वो उनको सही
करार देते हैं और जो सामने वाला है जितना भी करेक्ट हो तो उसको गलत करार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज हम पेरेंट्स के लिए बोल सकते हैं कि उनको सही जज करना चाहिए, सही फैसले देने चाहिए। ये बोल सकते हैं, ना कि ये बोल सकते हैं कि किसी पेरेंट्स की वजह से शादीशुदा बच्चों की लाइफ इफेक्ट हो जाती है या फिर शादीशुदा बच्चों का घर टूट जाता है। ऐसा बोलना करेक्ट है क्या? और आखिर वो पेरेंट्स क्यों नहीं बोलेंगे? मैं तो ये मानती हूँ कि भाई अब पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट खत्म होती जा रही है ना, इसी वजह से इतने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं रह गया। भाई जब तुम शादी करके आते हो ना, तो तुम ये मत सोचा करो कि सिर्फ तुम दो ही रहोगे। उनके साथ उनके रिश्ते भी मिलेंगे, उनके भाई बहन मिलेंगे, उनके माँ बाप मिलेंगे, उनके रिलेटिव्स मिलेंगे। उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर चाहे वो लड़का है या लड़की है, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हमें जब शादी करना चाहिए तो ये सब बातें समझ के फिर किसी के घर में एंटर करो। अपनी गंदी सोच के साथ एंटर मत करो कि भैया हम 2 जन रहेंगे सिर्फ और हम 2 जन से फैमिली बन जाएगी। फिर मेरे ख्याल से तो वो फैमिली नहीं रहे, एक सेल्फिश 2 लोग जुड़ गए कि मतलब किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट। फिर तुम कहाँ से उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी? नहीं चल सकती अच्छी। दोस्तों, माँ बाप इंटरफेयर क्यों नहीं करेंगे? क्या वो इस चीज का वेट करेंगे कि दोनों लड़के मर जाएं या कोई दुर्घटना घट जाए और जो उनके और फैमिली मेंबर है वो भी इस दुर्घटना के शिकार हो जाएं? तो फैमिली इन्वॉल्व क्यों नहीं होगी? पेरेंट्स इन्वॉल्व क्यों नहीं होंगे? तो जो ये बात बोलते हैं ना कि पेरेंट्स की वजह से एक शादीशुदा कपल इफेक्ट होते हैं, तो भाई थोड़ी अपनी सोच को बदलो और थोड़ा बदलाव लाओ। जरूरत है इसकी कि पेरेंट्स की वजह से नहीं होता। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा, फिर चाहे वो लड़की का हो या लड़के का हो, कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा कि जो इतने धूमधाम से गाजे बाजे के साथ शादी करके लेके आते हैं अपने घर में या मेंबर बनाते हैं तो वो फैमिली तोड़ दे। भाई जब लड़ेंगे, उन तक बात पहुंचेगी तो वो इन्वॉल्व होंगे ही ना, और इन्वॉल्व करने वाले तो कपल ही हैं। तो फिर उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो? ब्लेम खत्म होना चाहिए और सही सोच को आगे बढ़ाओ ताकि घर बसने में सही चीजें आए। दोस्तों, कई लोगों का बोलना ये भी है कि जब कोई भी मुद्दा थाने तक जाता है या कोर्ट तक जाता है तो ये मुद्दे वहां तक जाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि पुलिस को ये काम ही नहीं है कि मतलब यही काम नहीं रह गया कि वो किसी का मतलब ये केस ले और फिर इसको सॉल्व करे, फिर शॉर्ट आउट करे और फिर मतलब उनके घर बसाने में उनका मतलब हेल्प करे। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि भाई अगर ये छोटे छोटे केस हैं तो उनको पुलिस को सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। तब तो सीधे तुम ये बोल दो ना कि ये केस जाने ही नहीं चाहिए। फिर क्यों लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? मतलब ये है क्या? सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बन गया या सच में बेटी बच रही है? भाई मैंने तो जब से देखा है ना, तो मैंने तो यही देखा है कि दहेज के कारण औरतें मर रही हैं, तो जला के मर रही हैं, तो सुसाइड करके मर रही हैं। तो क्या कोई रीजन ही नहीं होता उनके पीछे? सीधे बोल दो कि भाई तुम मर जाओ, मत जाओ कोर्ट तक, मत जाओ थाने तक, क्योंकि तुम ही लोगों की सोच की वजह से वैसे वो लोग हेल्प नहीं करते। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि थाने में जाती है लड़की, बकायदा इतनी बुरी तरह से पिटी हुई होती है अपने हस्बैंड के द्वारा, और वो थाने में जाती है तो उसको कितने तरह के तो पट्टी पड़ा देते हैं कि तुम ये करो तुम वो करो। भाई जब वो पहली बार घर से निकलती है ना इन सब चीजों के लिए, तो उसने मतलब हमेशा नहीं फेस किया होता, सारी चीजों से पहले नहीं लड़ी होती है। जब वो थाने में जाती है ना, तो उन्हें सही चीजों की जानकारी तक नहीं दी जाती है कि एक्चुअली में है क्या। तो ये जो लोग ये जो बोलते हैं ना कि ये छोटे छोटे केस जाते ही क्यों है थाने में, तो भाई सीधे तुम यही बोल दो कि थाने में नहीं जाना और कोर्ट कचहरी इन सब चीजों के लिए बनी ही नहीं है। और प्लीज ये भी मत बोलो कि मतलब बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, बेटी के साथ वो नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज का
रख रहे हो, मुद्दा रख रहे हो तो सही मायने में रखो, ताकि सच में बेटियां बच सके। जज मत करो। मतलब कई लोग ये बोलते हैं कि महिला आयोग बना हुआ है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। भाई पुरुष आयोग बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि अब ये भी देख लो ना कि पुरुष जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं बजाय महिलाओं के, तो इसीलिए महिलाएं वीक मानी जाती हैं। हर महिला नहीं स्ट्रांग है। तो थोड़ी थोड़ी जो जिन लोगों की सोच इस टाइप से है ना, तो वो बड़ी चीजों को बढ़ावा देती हैं। वैसे ही नहीं कोई हेल्प करना चाहता है इन सब मामलों में, और लोग ऐसी चीजें बोल के तो और भी उनको मतलब बढ़ावा देते हैं। भाई कितने केस देखे तुमने सॉल्व होते हुए औरतों के? दिखा दो मुझे, गिने चुने ही होंगे। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगी। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।